जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जिसमें ना तो आपको किसी साधना सामग्री की ज़रूरत है, तंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मंत्र भी बोलना है अगर तो मात्र एक अक्षर का है, और विधि जो करनी है सिर्फ 10 मिनट या लास्ट 15 मिनट। बहुत शक्तिशाली विधि है जो क्रिया बताने जा रहे हैं दोस्तों। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है इसे। इसके करने के बाद जैसा कि लोगों के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी हमने मुद्राओं के ऊपर जो वीडियो बनाई है, क्या इससे धन दौलत के रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए हालांकि अलग मुद्रा दी है। ये जो क्रिया करोगे दोस्तों, इसके लाभ जो होंगे आकर्षण, वशीकरण, देह रक्षा, साथ ही साथ आज्ञा चक्र का ओपन होना, जो कि सालों साल लग जाते हैं। आपको कुछ ही दिनों के अंदर शक्ति अनुभव होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जिस फील्ड में भी हो आप, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप उस फील्ड के अंदर आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं आज्ञा चक्र खुलने से ग्रोथ नहीं मिलती। बहुत बड़ी भ्रांति है, या उन्होंने कभी कुछ करके देखा ही नहीं। काफ़ी साधक ऐसे हैं जो लाखों मंत्र जप करके बैठे हुए हैं और बेकार हैं। जब तक आज्ञा चक्र ओपन नहीं होता, साधकों में काउंटिंग ही नहीं होती उसकी। तो यहाँ तो एक नॉर्मल ग्रोथ की बात हो रही है। आज्ञा चक्र का ओपन होने का दोस्तों यही मतलब है। मात्र आज्ञा चक्र ओपन नहीं हो रहा, वो एनर्जी जो आएगी आज्ञा चक्र तक, वो सारे चक्रों से होते हुए ही वहां तक आएगी। आपने चाहे प्रयोग क्यों ना किया हो आज्ञा चक्र का, उदाहरण के लिए महाकाली या काल भैरव का अगर प्रयोग करते हो आप, आपने महाकाली का आवाहन किया है, काल भैरव का आवाहन किया है, तो जितने भी काल भैरव के अंडर में भूत प्रेत है, नॉर्मल सी बात है, जो उनके अंडर में चलने वाली शक्तियां हैं वो अपने आप आ जाएंगी आपके पास। ऐसे ही आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार तक एनर्जी का घूमना, ऊपर नीचे प्रवेश करना, चक्रों को बैलेंस करना, ब्लॉक है तो ब्लॉकेज हटाना, ये ऊर्जा का काम है। ऊर्जा आएगी और अगर आज्ञा चक्र तक गई, पहुंची, तो यकीन मानिए सारे चक्रों से होते हुए जाएगी। और सर्व चक्रों को एक्टिव करना या एक्टिव होना उनका, ये कह लीजिए, इंसान के जीवन के अंदर धन दौलत मान सम्मान यश सब कुछ मिलेगा उसको। मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना बन जाएगी। ग्रह तक अनुकूल हो जाएंगे दोस्तों चक्र एक्टिव होने पर। यहीं से सारे देवी देवता भी चल रहे हैं, यहीं से ही सारी की सारी जितनी शरीर की ऊर्जा है वो चल रही है। जो रीढ़ की हड्डी है, जहां से जड़ और जहां पर सिर के पीछे, यहां तक रीढ़ की हड्डी, यहां तक यहीं से चल रहा है सब कुछ दोस्तों। पूरा का पूरा शरीर यहीं से चल रहा है। नवग्रह इसी के अंदर समाये हुआ है। शरीर के अंदर कहते हैं देवी देवता है, हर इंसान ये देवी देवता भगवान वाकई में इंसान के अंदर है। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक एक चीज है, और उंगलियों के अंदर, हाथों के अंदर साफ, जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी कहते हैं उखराज डालना इसी उंगली में क्यों डलवाते हैं। बृहस्पति, शनि, राहु, शुक्र क्यों डलवाते हैं इसके अंदर क्यों डलवाते हैं। चंद्रमा, मंगल, शुक्र की, इसमें बुध की रिंग क्यों डलवाते हैं, इसमें इसको शुक्र पर्वत क्यों कहते हैं, शुक्र के अंगूठे के नीचे। सारे के सारे ग्रह दोस्तों हमारे ही हाथ में हैं और हमारे ही पास है। एक्टिव करना सिर्फ हमें एक एनर्जी, ऊर्जा को खींचना है, जिससे कि शरीर एक्टिव हो और ये सब चीजें हमारे अनुकूलता में आ जाए। प्रयोग पर चलते हैं। बातें तो देखिए दोस्तों बहुत सारी हो जाएंगी। करना क्या है, या तो इस प्रयोग को रात को सोने से पहले करें, या फिर माफी चाहते हैं, सुबह उठते ही करें। जिस समय पर बिल्कुल शांति का माहौल हो उस समय पर करें।
करना क्या है आपने, सरसों के तेल की 1 बूंद लेनी है मात्र। उसके ऊपर मिडिल फिंगर के ऊपर 1 बूंद तेल ले लेनी है। लेट जाना है, बिल्कुल मरणासन में कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा लेट कर आप चाहे तो कारपेट ले सकते हैं, बेड पे लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा कोई महत्व नहीं है उसका। आपने लेट जाना है, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है धीरे धीरे, जैसे कि प्राणायाम करते हैं। सांस को थोड़ी देर रोकना है और सारा का सारा ध्यान जो है अपना यहाँ पर लाना, आगे चक्कर के ऊपर। उसके बाद सरसों के तेल की 1 बूंद लेनी है, यहाँ पर फिंगर से गोल गोल घुमाना उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी, या ये कर लीजिए कुछ देर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, दोनों तरफ घुमा सकते हैं। ये आपने 10 मिनट करना है या 15 मिनट करना है। लेटे रहना है, लंबी सांस लेनी है और ये जो माथे के ऊपर है ये फिंगर रखनी है और इसे घुमाते रहना है, जैसे कि साधकों के माथे के ऊपर बड़ी बिंदी, पूरा माथा ढका होता, इस तरीके से घुमाते रहना है। और ना समझ आए जहां औरत बिंदी लगाती, सिर्फ इस जगह घुमाते रहना है। आंखें बंद रहेंगी, सांस रोकना है, मतलब बहुत स्लो छोड़ना है उसको। और जो बीज मंत्र है उसका जो शब्द, 1 अक्षर का जो बीज मंत्र जिसका आपने जप करना है उस समय, ब्रह्मांड का महाशक्तिशाली दोस्तों मंत्र क्लीम। लेट जाना है, आंखें बंद रहेंगी आपकी, क्लीम क्लीम इस तरीके से दोस्तों आपने जप करना है, सिंगल शब्द का। अपने आप एनर्जी देखिएगा यहां से खिंचेगी, नाभि से गर्दन तक आएगी। और अगर किसी की ऑलरेडी थोड़ी जागृत है, एनर्जी है उसके पास, तो छाती से या गले से खींच के यहाँ तक आएगी। और किसी की ऑलरेडी और ज्यादा है तो नासिका से सीधा यहाँ आएगी। आपको ऐसा लगेगा एनर्जी, आप इस चीज को फील करेंगे, अनुभव करेंगे। और ये कम से कम 21 दिन करना है आपने। 21 दिन के अंदर आपको अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। रोजाना समय जो रखें वो एक ही रखें, किसी भी प्रकार का नियम पालन नहीं करना है इसके अंदर। कोई दिशा का विचार नहीं, कोई वस्त्रों का विचार नहीं। कपड़े यहाँ पर ये जरूर कहेंगे कि ढीले ढाले कपड़े हों, टाइट कपड़े पहन के नहीं करना। ये आप खुद अपने आप के अंदर चेंजेस भी देखेंगे, सामाजिक तौर पर या फिर जो लोगों के पास आप उठते बैठते हैं उन लोगों के अंदर भी आपको लेकर कितना चेंज आ रहा है, ये सब कुछ आपको दिखने लगेगा। धन दौलत की अगर कमी थी, अपने आप सब नवग्रहों की अनुकूलता होकर आपको धन दौलत की प्राप्ति, ग्रोथ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे। इंट्यूशन पावर इतनी तेज हो जाएगी कि आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। किसी के साथ कुछ होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान काल, आपको सब दिख जाएगा। जो विचार सोचते हुए जिस समय आप ये क्रिया करने रेगुलर शुरू कर दोगे, जो विचार अंदर चल रहे होंगे उनके हल मिलने शुरू हो जाएंगे सपने के अंदर। कई बार सट्टा लॉटरी के नंबर तक दिखने शुरू हो सकते हैं। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है। स्टॉप करेंगे यहाँ पर वीडियो, बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं, नहीं तो बहुत कुछ बताते हैं इसके आगे। आपको कितने लाभ होने वाले आप खुद करें और आपका अनुभव बताएं। 21 दिन कम से कम। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।